सो मैथमेटिकल लॉजिक का फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें स्टेटमेंट वाला कंसेप्ट आपको काम में आएगा फर्स्ट क्वेश्चन में। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट द ट्रूथ वैल्यू। सो आपको स्टेटमेंट है या नहीं ये देखना है। अगर स्टेटमेंट होगा तो ट्रूथ वैल्यू लिखनी है, नहीं होगा तो जस्टिफिकेशन देंगे। ठीक है। सो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, सेंटेंस है 5 + 4 = 13। 5 और 4 9 होते हैं, यहाँ 13 दिया है। सो ये असर्टिव सेंटेंस है, यहाँ डिक्लेरेशन है। सो यहाँ लिखेंगे ऐसा, दिस इज स्टेटमेंट, और आपको लिखना है इसकी ट्रूथ वैल्यू। जहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे वहां ट्रूथ वैल्यू लिखना है। वी नो 5 + 4 9 होता है, यहाँ 13 होता है। सो इसकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी फॉल्स। x - 3 = 14। whenever there is variable in the given sentence in logic, तो सबसे पहले तो वो वेरिएबल कुछ डिक्लेरेशन में है क्या नहीं आपको देखना है। मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू इमेजिनरी नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा x को कहीं भी डिफाइन नहीं किया है। सो एज x इज नॉट डिफाइन, तो अगर आपका वेरिएबल वहां पे डिफाइन नहीं किया है तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है क्लोज द डोर। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। सो यहां ऑर्डर है क्लोज द डोर। सो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो एवरी नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 0 + 0i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है a + bi। 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है। सो 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, स्टेटमेंट है। दिस इज स्टेटमेंट। और क्या कर सकते हैं, उसे a + bi फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, सो ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। नेक्स्ट है प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। अगेन इंपरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट है, तो यहां पे लिखेंगे दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, बिकॉज यहां पे प्लीज वर्ड आ रहा है साथ में। सो इंपरेटिव सेंटेंसेस आर नेवर स्टेटमेंट इन लॉजिक। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो 9th स्टैंडर्ड में देखो, 10th स्टैंडर्ड में भी whenever ये पढ़ा है आपने कि whenever congruents are congruent then the congruents are similar, because congruent triangles अगर रहेंगे तो उनके सभी एंगल्स congruent होंगे, और सभी एंगल्स congruent होंगे तो ट्रायंगल्स AA टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे। सो सबसे पहले तो लिखेंगे दिस इज अ स्टेटमेंट, और इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी कैपिटल T। नेक्स्ट है x² = x। अगेन यहां पे क्या है, वेरिएबल है x। सो x इज नॉट डिफाइन, x को डिफाइन नहीं किया है, देयरफॉर क्या होगा, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज x को डिफाइन नहीं किया है। सो कुछ बोल नहीं सकते कि x क्या हो सकता है, इसलिए वो स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 8, a quadratic equation cannot have more than 2 roots. A quadratic equation cannot have more than 2 roots. So quadratic equation को roots होते हैं, कितने होते हैं, 1 या 2 होते हैं। So सबसे पहले तो ये क्या हो गया, this is a statement। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स होते हैं इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया। अब उसको रूट्स होते हैं या तो 1 या 2 होते हैं, 2 से ज्यादा उसको रूट नहीं हो सकते। सो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है, इसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी आपकी कैपिटल T। नेक्स्ट है डू यू लाइक मैथमेटिक्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क आया है। सो यहां लिखेंगे दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर नेवर स्टेटमेंट इन लॉजिक। द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एवरी यूनिवर्सल ट्रूथ इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, और वो तो ट्रू होता है तो ट्रू ही लिखेंगे इसकी स्टेट वैल्यू। सो ये है दिस इज अ स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू भी आएगी और ट्रूथ वैल्यू होगी इसकी कैपिटल टी। नेक्स्ट है और रियल नंबर्स आर होल नंबर। अब डिक्लेयर तो कर दिया है, रियल नंबर क्या है, होल नंबर्स है, ऐसा डिक्लेयर कर दिया है। सो दिस इज अ स्टेटमेंट। अब ये ट्रू है या फॉल्स है देखेंगे। सभी रियल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते, कुछ रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स, कुछ रियल नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर्स है। सो ये जो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो रहेगी, रियल नंबर्स निगेटिव भी होते हैं, निगेटिव नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते। सो इसकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी कैपिटल एफ। नेक्स्ट है कैन यू स्पीक इन मराठी। अब यह क्वेश्चन मार्क आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 7। अब देखो यहाँ x डिक्लेयर कर दिया है 7 है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिस इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये ट्रू है या फॉल्स है देखेंगे। तो 7 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7, 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 42 माइनस 7, ये होगा 49 माइनस 49 इज इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई हो गया, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, कैपिटल टी रहेगी। देन द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। कॉम्प्लेक्स नंबर में कंसेप्ट है, दिस इज अ स्टेटमेंट। और वो क्योंकि क्यूब रूट्स की सम 0 होती है, सो इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे ट्रू। इट रेन्स हेवीली। अब पता नहीं यहाँ पे तो बारिश हो रही है नहीं हो रही है, डिपेंड्स ऑन सिटी, डिपेंड्स ऑन कंट्री। सो कंडीशन के हिसाब से ट्रूथ वैल्यू चेंज हो जाएंगी। सो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। सो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक वाला। सो एक्सरसाइज पार्ट देखने से पहले ना कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दी है ठीक से, जिसमें एग्जांपल्स भी है, वो आप ठीक से देखते जाइए। पसंद आ रहे हैं वीडियोस तो लाइक सब्सक्राइबर ये सब तो आपको पता ही है क्या करना है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली। सो इसलिए आपको लॉजिकल कनेक्टिव्स इसमें के पहचानना है। फर्स्ट है नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो सबसे पहले लॉजिकल कनेक्टिव है एंड, तो आपको कंपोनेंट्स लिखने हैं। देखो कंपोनेंट्स जब लिखेंगे उसमें नॉट नहीं लिखना है। कंपोनेंट्स माने क्या होता है, जिसमें लॉजिकल कनेक्टिव नहीं होता है। सो कंपोनेंट्स लिखेंगे लेट पी नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और क्यू आएगा चेन्नई इज इन तमिलनाडु। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा, पी लिखा है नागपुर इज इन महाराष्ट्र, एंड होता है चेन्नई इज इन तमिलनाडु इज क्यू। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलस, तो लेट पी ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, Q triangle is isosceles। सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा, लॉजिकल एक कनेक्टिव है एंड, तो ये लिखेंगे P, ये और का सिंबल है P और Q। नेक्स्ट होगा द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो लॉजिकल कनेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ। सो P स्टेटमेंट लिखेंगे द एंगल इज राइट एंगल, Q लिखेंगे उसका मेजर 90 डिग्री। सो मेजर ऑफ एंगल इज 90 डिग्री। सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा P डबल इंप्लाइज Q। नेक्स्ट वाला है एंगल इज नाइदर एक्यूट, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। नाइदर और नॉर ये दोनों मिलके जब आएंगे
मतलब आपको दोनों को निगेशन लगाना है और उनके बीच में एंड लिखना है। तो यहाँ पे P होगा एंगल इज एक्यूट, Q होगा एंगल इज ऑब्ट्यूस। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा नाइदर नॉर लिखा है मतलब निगेशन P एंड निगेशन Q। नेक्स्ट है if triangle is right angle triangle at B then angle A plus angle C is equal to 90 degree। so यहाँ लॉजिकल कनेक्टिव क्या है if then, so P लिखेंगे triangle ABC is right angled at B और Q लिखेंगे measure of angle A plus measure of angle C is equal to 90 डिग्री। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा P implies Q। नेक्स्ट है हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। सो यहाँ डबल इंप्लाइज वाला लॉजिकल कनेक्टिव आएगा। P होगा हिमा दास wins gold medal, Q Hima Das runs fast। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा P डबल इंप्लाइज Q। देन नेक्स्ट है X is not irrational number but is a square of an integer। बट मतलब क्या होता है एंड होता है। यहां जब कंपोनेंट्स लिखेंगे तब नॉट उसमें नहीं लिखेंगे। तो P होगा X इज एन इरेशनल नंबर Q होगा X इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा X इज नॉट इरेशनल, सो नॉट आएगा P के लिए, एंड होगा और इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर के लिए लिखेंगे Q। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज लिखना है तो आपको कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज के जो एक्सप्लेन कर दिए वो याद रहना चाहिए। सो क्या होता है देखेंगे, ट्रू ट्रू में लिखेंगे ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ऑल अदर्स आर फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स में लिखेंगे फॉल्स बाकी सब ट्रू। इम्प्लीकेशन को लिखेंगे ट्रू फॉल्स इज फॉल्स बाकी सब ट्रू। और डबल इम्प्लीकेशन में क्या होगा, दोनों भी कंपोनेंट सेम रहेंगे तो ट्रू लिखेंगे, डिफरेंट रहे तो फॉल्स लिखेंगे। ट्रू का निगेशन होता है फॉल्स और फॉल्स का निगेशन होता है ट्रू। तो ये इतने सारे लाइंस अगर आपको ठीक से याद है तो फिर आपको ये क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आगे ट्रूथ टेबल के लिए भी ये आपको लगना ही है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉजिक का। सो अब सबसे पहले तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कंपोनेंट्स के ट्रूथ वैल्यूज निकालेंगे, कंपोनेंट्स भी लिखेंगे। सो यहाँ सबसे पहले लॉजिकल कनेक्टिव है और P होगा 4 इज ऑड जो कि फॉल्स है। देन Q होगा 1 इज प्राइम, ये भी क्या है फॉल्स है। सो जो गिवन स्टेटमेंट है वो गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, P और Q होगा। P की ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स और Q भी है फॉल्स। तो फॉल्स में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स। तो ये जो गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव है एंड, तो P होगा 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8, सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ट्रू है। देन Q होगा 46 इज अ प्राइम नंबर। 46 प्राइम नंबर नहीं है तो ये होगा फॉल्स। अब आपके स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म आएगा
वो है P एंड Q। P के जगह लिखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू रहा तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। सो ये स्टेटमेंट आ गया फॉल्स। देन थर्ड वन, 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। लॉजिकल कनेक्टिव एंड है, P होगा 5 इज अ प्राइम नंबर जो कि ट्रू है, Q होगा 7 डिवाइड्स 94। 794 को डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा। सो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। सो सिंबॉलिक स्टेटमेंट जो होगा आपका वो होगा P एंड Q। P है ट्रू, Q है फॉल्स। एंड में ट्रू ट्रू इज ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स होता है, ये बाकी सब में आएगा। सो ये हो जाएगा फॉल्स। एग्जाम्पल 4, it is not true that 5 minus 3i is a real number। तो यहां लिखेंगे P, 5 minus 3i is a real number। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज 5 minus 3i is an कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं होते हैं। सो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा negation, it is not true that P, negation of false, false का negation होगा true। next one है, if 3 into 5 is equal to 8 then 3 plus 5 is equal to 15। तो यहाँ if then logical connective है। so P होगा आपका 3 into 5 is equal to 8 which is false। Q होगा आपका 3 plus 5 is equal to 15 which is also false। so symbolic form आएगा if P then Q, मतलब P implies Q, P है false implies Q भी है false, और implication में true false false होता है, बाकी सभी कंडीशन में आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। नंबर 6, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। तो यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ, तो P होगा मिल्क इज वाइट, तो ये है ट्रू। आपका Q हो जाएगा स्काई इज ब्लू, ये भी हो जाएगा ट्रू। तो सिंबॉलिक फॉर्म होगा P डबल इंप्लाइज Q, P है ट्रू, Q भी है ट्रू, डबल इंप्लीकेशन में सेम सेम अगर रहे तो आंसर आएगा ट्रू। So given compound statement is true। Next है 24 is a composite number or 17 is a prime number। और logical connective है, P है 24 is a composite number, ये statement है true। Q क्या है, 17 is a prime number, ये statement भी क्या है, ट्रू है। तो सिंबॉलिक फॉर्म होगा P और Q, P ट्रू है Q भी ट्रू है, और में फॉल्स फॉल्स रहा तो ही फॉल्स आएगा, नहीं तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राइट निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। निगेशंस लिखते समय क्या करना है आपको, प्रॉपर प्लेस पे नॉट डालना है। सो आई विल राइट द आंसर्स हियर ओनली। सो फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन होगा तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। नॉट है तो आपको निकाल डालना है। सो इसका निगेशन होगा 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। रूट 2 इज नॉट रैशनल नंबर। पॉलीगॉन ABCD इज नॉट पेंटागन। 7 प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, या फिर आप लिख सकते हो 7 प्लस 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। सो दीज आर द निगेशंस। सिंपल है, जहां पे नॉट है निकाल डालना है, जहां पे नॉट नहीं है बस प्रॉपर प्लेस पे आपको डालना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द स्टेटमेंट्स P एंड Q आर ट्रू, मतलब P अगर है तो ट्रू लिखेंगे, Q भी है तो ट्रू लिखेंगे, एंड R एंड S आर फॉल्स, तो R है तो फॉल्स लिखना है,
एस है तो फॉल्स लिखना है, और ये सभी जो गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट्स है उसकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वाला पी की जगह पे लिखेंगे ट्रू, और क्यू की जगह के लिखेंगे ट्रू, एंड आर लिखेंगे फॉल्स। ये होगा ट्रू, और एंड में क्या होता है, एंड में होता है ट्रू ट्रू इज ट्रू, ऑल अदर्स आर फॉल्स, ये ऑल अदर्स में आएगा तो फॉल्स होगा। और में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स होता है, ऑल अदर्स आर ट्रू, तो ये ऑल अदर्स में आएगा। सो गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन वाला। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू फॉल्स होगा फॉल्स, और यहाँ और लगेगा तो और में क्या होगा, और में होगा फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स। तो यहाँ ट्रू इंप्लाइज ट्रू और फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स। इम्प्लीकेशन में बस यही कंडीशन फॉल्स है, ये बाकी दोनों कंडीशंस अपने आप क्या आ जाएंगी, ट्रू। और में क्या होता है, ट्रू ट्रू इज ट्रू होता है। नेक्स्ट है क्यू है आपका ट्रू एंड आर है फॉल्स, और निगेशन पी यानी ट्रू लिखना है एंड एफ लिखना है एस के जगह पे। एंड में क्या होता है, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स होता है, और ट्रू का निगेशन होता है फॉल्स एंड फॉल्स। एंड में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स होता है, और में होता है फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स। सो गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट वन पी है ट्रू, क्यू भी है ट्रू, एंड निगेशन आर है फॉल्स। इम्प्लीकेशन में ट्रू ट्रू होता है ट्रू, एंड फॉल्स का निगेशन होता है ट्रू, एंड में होता है ट्रू ट्रू इज ट्रू। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सिंपल है, लॉजिकल स्टेटमेंट आपको कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स अगर पहचानना है तो बेसिक ट्रूथ टेबल्स आपको लर्न रहना चाहिए। देन नेक्स्ट वन है निगेशन ऑफ आर क्या है फॉल्स, डबल इंप्लाइज पी क्या है ट्रू, इम्प्लीकेशन ऑफ निगेशन क्यू, क्यू क्या दिया है, ट्रू दिया है। फॉल्स का निगेशन होगा ट्रू, डबल इंप्लाइज ट्रू, इंप्लाइज ट्रू का निगेशन होता है फॉल्स। डबल इंप्लीकेशन में सेम सेम रहेंगे ट्रू, इंप्लीकेशन फॉल्स, इंप्लीकेशन में ट्रू फॉल्स होता है फॉल्स। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। बस आपको ट्रूथ वैल्यूज रिप्लेस करनी है और ट्रूथ टेबल्स याद रखना है। निगेशन ऑफ पी है ट्रू, एंड निगेशन ऑफ क्यू है ट्रू, एंड आर है फॉल्स, ब्रैकेट हो गया क्लोज। और क्यू क्या है, ट्रू है, एंड आर क्या है, फॉल्स है, और पी क्या है, ट्रू है, एंड आर क्या है, फॉल्स। सो ट्रूथ वैल्यूज डाल दिए। अब देखेंगे ट्रू का निगेशन होता है फॉल्स, एंड फिर से ट्रू का निगेशन होता है फॉल्स, एंड आएगा यहाँ पे फॉल्स एज इट इज। एक स्टेप में एक ही क्लियर करो, ट्रू एंड फॉल्स होगा फॉल्स, और अगेन ट्रू एंड फॉल्स होगा फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स होगा फॉल्स, और फॉल्स को लिखेंगे फॉल्स। फिर से फॉल्स एंड फॉल्स होगा फॉल्स और फॉल्स। सो और में फॉल्स फॉल्सिस होगा फॉल्स। नंबर 7 निगेशन ऑफ पी की जगह लिखना है ट्रू एंड क्यू की जगह लिखना है ट्रू, ये गिवन है इसलिए लिख रहे। आर की जगह लिखना है फॉल्स, ब्रैकेट हो गया क्लोज, और क्यू ट्रू इंप्लाइज पी ट्रू, इंप्लाइज निगेशन एस फॉल्स, और आर भी क्या है, फॉल्स है। ट्रू का निगेशन है फॉल्स एंड ट्रू एज इट इज, एंड फॉल्स का निगेशन है ट्रू, और ट्रू इंप्लाइज ट्रू इज ट्रू, इंप्लाइज फॉल्स का निगेशन है ट्रू, और आएगा फॉल्स। एंड में देखो ट्रू 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 होता है तो फॉल्स ट्रू होगा फॉल्स, एंड ट्रू, और ट्रू इंप्लाइज, और में फॉल्स 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 होता है तो ट्रू फॉल्स क्या होगा, ट्रू। एंड में फॉल्स ट्रू होगा फॉल्स, और ट्रू इंप्लाइज ट्रू होगा ट्रू, और में फॉल्स और ट्रू के लिए लिखेंगे ट्रू। ट्रूथ टेबल आपको जितने जल्दी कंडीशंस याद हो जाएंगे उतने जल्दी ये प्रॉब्लम्स आपको इजी जाने वाले हैं। निगेशन ऑफ इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ पी के जगह पे लिखेंगे ट्रू, और आर होगा फॉल्स, और एस होगा फॉल्स, इंप्लाइज निगेशन क्यू होगा ट्रू, डबल इंप्लाइज पी है ट्रू एंड क्यू है फॉल्स। निगेशन ऑफ ट्रू का निगेशन है फॉल्स,
एंड फॉल्स और फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू का निगेशन है फॉल्स, डबल इम्प्लाइज एंड में ट्रू फॉल्स क्या होता है फॉल्स होता है, निगेशन ऑफ फॉल्स एंड फॉल्स होता है फॉल्स और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स होता है ट्रू, डबल इम्प्लाइज फॉल्स, निगेशन ऑफ और में फॉल्स ट्रू होता है ट्रू, डबल इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू का निगेशन होता है फॉल्स, डबल इम्प्लाइज फॉल्स। सो सेम सेम अगर रहे तो इम्प्लीकेशन में क्या आंसर आता है ट्रू आता है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.1 जिसके बेसिक्स वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आपको बेसिक्स वीडियो देखना है पहले और बाद में एक्सरसाइज देखो, इसे ठीक से आपके बुक में लिखो। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में वो डाउट्स छोड़ सकते हैं, आपके वो डाउट्स कमेंट में क्लियर कर दिए जाएंगे।